हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी मैथ्स ट्यूटोरियल्स। आज के सेशन में हम रियल नंबर्स के ही एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे विच इज़ इरेशनल नंबर्स, बिकॉज इरेशनल नंबर इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ रियल नंबर। आज के सेशन में हम देखेंगे कि इस टाइप के नंबर्स को हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये इरेशनल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है देन इसी टाइप के आप सिमिलर क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज बोर्ड एग्जाम में ज़रूरी नहीं है आपका यही क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपका कोई भी हो सकता है बट उसको सॉल्व करने का मेथड या जो पैटर्न रहेगा वो तो सेम ही रहने वाला है। देखते हैं हम कैसे प्रूव करेंगे √3 इज़ अ इरेशनल नंबर। हम क्या करेंगे, इसको इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम इसका ऑपोजिट पहले अज्यूम कर लेते हैं। अज्यूम दैट दिस नंबर इज़ अ रेशनल नंबर। नाउ हमें रेशनल नंबर के बारे में पता है कि रेशनल नंबर आपका क्या होता है, जिसको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट मीन्स जो √3 है उसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p एंड q यहाँ पर आपके कोई भी दो इंटीजर्स वैल्यू होंगी एंड q जो होगा ये आपका नॉट इक्वल 0 रहेगा। यही रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है जो हमने ऑलरेडी पढ़ी है। ये p और q को यहाँ पर हम किस टाइप के नंबर्स ले रहे हैं, ये हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। p एंड q हमारे क्या हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। ये हमने यहाँ पर अज्यूम कर लिया है ना। ये यहाँ पर हमारा अजम्पशन है कि p एंड q हमारे क्या हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। नाउ को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है 1, अदर देन 1 उनका कोई और फैक्टर नहीं होता। इस टाइप के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं। कॉमन फैक्टर नहीं होगा जो दोनों नंबर को डिवाइड कर पाएगा। जैसे अगर हम बात करें 5 एंड 7 की, फॉर एग्जाम्पल हमने दो नंबर्स लिए 5 एंड 7। 5 और 7 में कोई दूसरा ऐसा नंबर नहीं है जो इस नंबर को और इस नंबर को दोनों को डिवाइड कर पाए। सिर्फ 1 ही एक ऐसा फैक्टर है जो इसको भी डिवाइड कर सकता है और इसको भी डिवाइड कर सकता है। इस टाइप के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। पी एंड क्यू को यहाँ पर हमने क्या अज्यूम किया है कि को प्राइम नंबर्स है। हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पर अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ये हो जाएगा √3 इंटू क्यू और ये इक्वल आ जाएगा पी के। दोनों साइड हम स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायरिंग यहाँ पर जब आप अच्छे से सॉल्व कर रहे होंगे इसको, स्टेप बाय स्टेप आप हर एक चीज़ को मेंशन करते जाएंगे तो वो अच्छा रहेगा। स्क्वायर कर रहे हैं हम दोनों साइड, तो ये हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, 3q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3q स्क्वायर, अब यहाँ पर अगर पी स्क्वायर के इक्वल है 3 में आप किसी वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो जो रिजल्ट आएगा आपका वो भी तो आपका 3 से डिविजिबल होगा। जैसे अगर हम बात करें 3 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो रिजल्ट आपका क्या बनेगा, 12 बनेगा। ये जो 12 है ये भी तो आपका 3 से डिविजिबल होगा, 12 ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। कैन आई से 3 आपका किसको डिवाइड करेगा, पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं, इसलिए 3 जो होगा वो पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। 3 अगर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इट मीन्स 3 पी को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे इट मीन्स 3 विल ऑल्सो डिवाइड पी, ऑल्सो डिवाइड पी। अगर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी को भी डिवाइड करेगा। जैसे हमने बोला कि अगर 15 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है, अगर 3 जो है वो 15 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 3 इस 15 को भी तो डिवाइड करेगा। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा कि 3 अगर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इट मीन्स वो पी को भी डिवाइड करेगा। मीन्स इस पी का यहाँ पर फैक्टर क्या आ जाएगा, 3। कैन आई से पी अगर 3 को डिवाइड करेगा तो हमारे पास कोई इंटीजर वैल्यू आएगी। सपोज वो हमने क्या ले लिया, आर ले लिया, आर इज अ इंटीजर हियर, आर एक इंटीजर नंबर आएगा। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि p इक्वल टू 3r, p इक्वल 3r हम यहाँ पर बोल सकते हैं। नाउ p इक्वल 3r, इसको इक्वेशन 2 हमने अज्यूम कर लिया है। सपोज p की जो वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन 1 में यहाँ पर पुट करेंगे। 3q स्क्वायर इक्वल p की वैल्यू कितनी है, 3r है, इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पर। आगे इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 3q स्क्वायर इक्वल 3 का स्क्वायर 9 और ये r स्क्वायर आ जाएगा, 3 से इसको कैंसिल किया। ये q स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 3r स्क्वायर के इक्वल आएगा। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3r स्क्वायर इक्वल q स्क्वायर। दोनों एक ही चीज़ है, 3r स्क्वायर इक्वल q स्क्वायर, ये हम बोल सकते हैं। इट मीन्स 3 जो है ये आपका q स्क्वायर को डिवाइड करेगा। जैसे हमने पहले वाले स्टेटमेंट में यहाँ पर देखा था कि ये हमारे पास एक इक्वेशन आई थी जिसमें 3q स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर था। यहाँ से हमने कंक्लूड ये किया था कि 3 जो होगा वो डिवाइड करेगा किसको, पी स्क्वायर को। इसी टाइप से अगर हमारे पास ये इक्वेशन है 3r स्क्वायर इक्वल q स्क्वायर, दोनों सेम ही इक्वेशन है हमारे पास, सिमिलर टाइप इक्वेशन है। मीन्स 3 डिवाइड्स q स्क्वायर।
अब 3 अगर क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली क्यू को भी डिवाइड करेगा। सो इसलिए 3 विल ऑल्सो डिवाइड क्यू, ऑल्सो डिवाइड्स क्यू। सो क्यू को भी डिवाइड करेगा। इट मीन्स इस क्यू का एक फैक्टर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सो यहाँ पर हमने देखा कि P का भी फैक्टर 3 है और Q का भी फैक्टर 3 है। मीन्स इन P एंड Q दोनों के लिए ही एक कॉमन फैक्टर हमारा आ रहा है 3। P and Q having a common factor, P and Q का एक कॉमन फैक्टर आ रहा है यहाँ पर हैविंग अ कॉमन फैक्टर 3। बट हमने क्या अज्यूम किया था, हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था कि P एंड Q तो हमारे कैसे नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। मीन्स इनका कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए था, सिर्फ 1 ही इनका फैक्टर हो सकता है। बट यहाँ पर हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है कि P एंड Q का तो फैक्टर आ रहा है 3, अदर देन 1 भी इनका एक फैक्टर है विच इज़ 3 हियर। इट मीन्स जो हमने यहाँ पर अज्यूम किया था, ये जो हमने कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर लेकर अज्यूम किया, ये हमारा रॉन्ग प्रूफ हुआ। तो P एंड Q आपके जो हैं वो को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, और ये को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे तो इट मीन्स कि जो √3 आएगा वो भी आपका रेशनल नंबर नहीं होगा, वो एक कैसा नंबर आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। इसलिए √3 जो होगा वो आपका इरेशनल नंबर होगा रादर देन रेशनल नंबर। तो आई होप कि इसका प्रूफ जो है वो आपको क्लियर हुआ होगा कि किस टाइप से हमने इसको प्रूफ किया है। सिमिलर इसी अप्रोच के साथ हम दूसरे भी क्वेश्चंस प्रूफ कर सकते हैं, चाहे हमसे √7 के लिए बात की जाए, √11 के लिए बात की जाए या √13 के लिए बात की जाए। अगर इनमें से भी किसी नंबर को हमें इरेशनल प्रूफ करना है तो सेम ही अप्रोच के साथ हम प्रूफ करेंगे। तो ये क्वेश्चंस भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। क्वेश्चन हम देख लेते हैं, प्रूव दैट 5 माइनस √3 इज़ इरेशनल। अब ये इसको हमें इरेशनल प्रूफ करना है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा हमें पहले क्या करना है, जो भी हमें प्रूफ करना होगा उसका हम ऑपोजिट कॉन्ट्राडिक्शन हम अज्यूम करके चलेंगे। सो अज्यूम हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसका ऑपोजिट अज्यूम करेंगे। मीन्स 5 माइनस √3 इसको हम रेशनल नंबर एज्यूम कर लेंगे कि ये हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है, और हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर इरेशनल प्रूफ करना है। तो इस अजम्पशन को हम रॉन्ग प्रूफ करना होगा, और अगर ये अजम्पशन हमारी रॉन्ग प्रूफ हो जाती है तो मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। नाउ अगेन अगर ये आपका रेशनल नंबर है तो इसको हम P/Q फ्रैक्शनल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इसलिए 5 माइनस √3 जो होगा इसको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर Q आपका क्या रहेगा, नॉट इक्वल 0 रहेगा, और P और Q क्या होंगे, आपके कोई भी इंटीजर्स वैल्यू हो सकती हैं। इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, तो 5 माइनस P बाई क्यू इक्वल √3 ये आ जाएगा। P एंड Q हमारे क्या हैं, इंटीजर्स नंबर्स हैं। सो इंटीजर्स नंबर हैं, तो जब P एंड Q इंटीजर नंबर होंगे सो 5 माइनस P/Q जो आएगा वो एक आपका रेशनल नंबर आएगा। P एंड Q की कोई भी वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं, Q की वैल्यू सिर्फ 0 नहीं होगी, बाकी P एंड Q कोई भी इंटीजर्स नंबर आपके हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। सो 5 माइनस P/Q जो बनेगा आपका, ये आपका क्या आएगा, एक रेशनल नंबर आएगा, ये आपका एक रेशनल वैल्यू आएगी। बट 5 माइनस P/Q √3 के इक्वल है यहाँ पर इस इक्वेशन में। ये वाला पार्ट अगर हमारा रेशनल नंबर है सो ये भी रेशनल होना चाहिए, बट अभी हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में ही ये प्रूफ किया है कि √3 आपका क्या है, कि इरेशनल नंबर है। सो यहाँ पर ये इरेशनल वैल्यू है और ये एक रेशनल वैल्यू है, जो कि दोनों आपका सेटिस्फाई नहीं हो रही है। मीन्स लेफ्ट साइड और राइट साइड की वैल्यू आपका सेम नहीं आ रही है। लेफ्ट साइड में आपका रेशनल वैल्यू आ रही है और राइट साइड में हमारी इरेशनल वैल्यू आ रही है। सो मीन्स जो हमने अजम्पशन यहाँ पर लिया था 5 माइनस √3, जो हमने एक रेशनल वैल्यू कंसिडर की थी, रेशनल नंबर, ये हमारा अजम्पशन क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये हमारा अजम्पशन यहाँ पर रॉन्ग प्रूफ हो रहा है। इट मीन्स आपका 5 माइनस √3 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। सो 5 माइनस P/Q, P एंड Q अगर कोई भी दो इंटीजर्स नंबर हैं तो उसके लिए 5 माइनस P/Q जो बनेगा ये आपका एक रेशनल नंबर बनेगा। इट मीन्स √3 भी आपका क्या बनेगा, रेशनल वैल्यू बनेगा। √3 आपका क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग आपका रेशनल बनेगा। बट ये तो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, बट यहाँ पर हम लिखेंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल, बिकॉज √3 तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही प्रूफ किया कि ये एक इरेशनल नंबर है, बट यहाँ पर ये रेशनल आ रहा है। इट मीन्स कि दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं। सो √3 इज इरेशनल।
इसलिए जो हमने यहाँ पर अजम्पशन ये लिया था 5 माइनस रूट 3 रेशनल नंबर वाला, इट मीन्स ये अजम्पशन हमारा रॉन्ग है। सो और अजम्पशन यहाँ पर हम थोड़ा-सा मेंशन करेंगे। जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सो थोड़ा-सा हमें उनमें राइट डाउन करनी पड़ती हैं चीज़ें, प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस में स्पेशली। सो आवर अजम्पशन वाज़ रॉन्ग, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 माइनस रूट 3 जो होगा आपका, वो इरेशनल नंबर बनेगा। सो मीन्स 5 माइनस रूट 3 इज़ इर्रेशनल। सो आई होप कि हमने यहाँ पर 2 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए। पहले क्वेश्चन में हमने सिर्फ रूट 3 को देखा कि कैसे हमें इरेशनल प्रूफ करना है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 5 माइनस अंडर रूट 3, इस टाइप का भी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया कि इस टाइप की वैल्यू को हम कैसे प्रूफ करेंगे कि ये इरेशनल है। इसी टाइप के आप अदर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे हम 6 प्लस अंडर रूट 2, इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे कि एक इरेशनल नंबर है। तो सिमिलरली इसमें भी आपको कॉन्ट्राडिक्ट ही अज्यूम करना होगा, रेशनल नंबर हम अज्यूम करेंगे और इसी अप्रोच के साथ आपको इसको भी सॉल्व करना है। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आता है, सो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं क्वेश्चन जिसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए, एंड वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे सो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि किस अप्रोच और मेथड के साथ हमने इनको प्रूफ किया है। सो आई होप कि आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रियल नंबर्स। थैंक यू।